Hello friends, welcome to ZVC classes. My name is आदित्य शर्मा. मैं आपको क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट के अंदर अभी हमारा लाइफ प्रोसेस जो यूनिट है वो रिमेनिंग में चल रही है. हम लाइफ प्रोसेस जो यूनिट है उसके अंदर टोटल 4 सब यूनिट होती है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर थर्ड सब यूनिट जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन वो स्टार्ट किया था. मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है उसका बेसिक इंट्रो दे दिया था. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड सब यूनिट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझा दिया था. तो आज हम इसके बारे में डायरेक्ट स्टडी करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेस. ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेस. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? लाइफ प्रोसेस का टाइप है. लाइफ प्रोसेस ही है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए. लाइफ प्रोसेस हमारी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है. कौन? ट्रांसपोर्टेशन. जिसका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, जिस तरह न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन हमारा लाइफ प्रोसेस का टाइप पार्ट है, उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हमारा लाइफ प्रोसेस है उसका पार्ट है. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इज मेन फंक्शन टू transfer nutrients, nutrients, oxygen, hormones, etc. One part of body to another part of body. क्या बोला कि ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. उसके बाद सेकंड पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन इज द मेन फंक्शन टू ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स. क्या बोला कि ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा लाइफ प्रोसेस है उसका पार्ट है. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. सेकंड पॉइंट हमें ये बोलना चाहता है, सेकंड पॉइंट हमें ये बताना चाहता है कि ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसफर करता है किस किस को? न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को और हार्मोन्स को. ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसफर करने का काम करता है किसको? न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को और हार्मोन्स को ट्रांसफर करने का काम करता है. कहाँ से कहाँ? वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी. बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को और हार्मोन्स को, इन सबको क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है. कौन? ट्रांसपोर्टेशन. हमें ट्रांसपोर्टेशन ये समझाना चाहता है. तो आपको समझ में आया. मैंने आपको कल समझाया था डिटेल में कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसका मेन फंक्शन क्या था, वो मैंने आपको थ्योरी में लिख के समझाया है. ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेस. ट्रांसपोर्टेशन इज मेन फंक्शन टू ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड हार्मोन वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी. ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को और काफी सारी इतनी सी बोल दिया मैं तो काफी और बहुत कुछ चीजें हैं जिनको ट्रांसफर करने का काम करता है. किसको? न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को. ठीक है. कहाँ से कहाँ? और बॉडी के और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, एक पार्ट से दूसरे अनदर पार्ट. ठीक है. ये ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीनिंग. इसको नोट्स में मेंशन करो.
ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीन आपको समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या क्या काम है इसका। ट्रांसफर करने का काम करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को, इनको बॉडी की एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर करने का काम करता है कौन, ट्रांसपोर्टेशन का मेन फंक्शन है। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखने वाले हैं टू टाइप के सिस्टम। कौन कौन सा, एक देखने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा, लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एनसीईआरटी के अंदर टू टाइप के सिस्टम दे रखे हैं। कौन कौन सा, एक देख रहा है, फर्स्ट सिस्टम है उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड है लिम्फेटिक सिस्टम। फर्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर सर्कुलेटरी मतलब, सर्कुलेटरी मतलब कि सर्कुलेटरी मतलब होता है सर्कल, जैसे कि बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, उनको ट्रांसफर करने का काम करता है कौन, ट्रांसपोर्टेशन। उसका मतलब है सर्कुलेटरी, सर्कुलेट करने का काम करता है कौन, सर्कुलेटरी। उसके बाद सिस्टम, सिस्टम का बेसिक मीन क्या है, सिस्टम का बेसिक मीन क्या है, जैसे कि मैंने आपको, आपने क्लास 9 के अंदर सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, क्लास 9 के अंदर आपने सेल वाला, सेल टिश्यू चैप्टर पढ़ के आए हो, आपने पढ़ा होगा वहां पर कि सेल से टिश्यू बनता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। आप ये क्लास 9 के अंदर सेल टिश्यू चैप्टर है, उसके अंदर समझ के आए हो कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब मुझे सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, यहाँ भी सिस्टम देगा, यहाँ भी सिस्टम देगा। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है, इस सेल के, सेल से मिलता है टिश्यू, तो टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन से बनता है सिस्टम। क्या बोला, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, तो यहाँ पर सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल बनाएंगे हमारे टिश्यू को। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये बनाएंगे हमारे ऑर्गन को। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ये बनाएंगे हमारे सिस्टम को। तो मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं टिश्यू को, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन को, ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनाएंगे सिस्टम को। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको ऐसे बोल सकते हो सिस्टम को, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, ऐसे ही बोल सकता हूँ सिस्टम को। सिस्टम का बेसिक मीन क्या है, सिस्टम की, सिस्टम का निर्माण, सिस्टम का ओरिजिन किससे होता है, ऑर्गन से। और ऑर्गन कौन से, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मतलब, आप मुझे बताओ ग्रुप का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये इतना सा बताओ कि ग्रुप का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे ग्रुप का मतलब वो होता है जहाँ पर एक से ज्यादा पर्सन प्रेजेंट हो, जैसे कि एक या फिर दो से ज्यादा पर्सन जहाँ प्रेजेंट होते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं ग्रुप। जैसे क्लास के अंदर 5 लड़कों का दोस्त, 5 लड़कों का ग्रुप है, तो उसको बोलेंगे 5 लड़की, नहीं बोलेंगे कि वो हो रहा, वो उसका नाम ये है, उसका नाम ये है, हम बोलेंगे वो 5 का ग्रुप है ना, पीछे पीछे बैक बेंचर्स 500 का ग्रुप, उठ के आगे आ जाओ। ऐसे नहीं बोलते हैं ना कि तू आ, अब तेरा नाम लिया, अब तेरा नाम लिया, अब तू आ जा, नहीं। 500 का ग्रुप लेते हैं कि तुम 5 उठ के आ जाओ। 5 उठ के मतलब कि 500 का ग्रुप है। ग्रुप का मतलब क्या है, जहां पर एक से ज्यादा लोग प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब कि एक से ज्यादा ऑर्गन प्रेजेंट है। ऑर्गन मतलब क्या होता है, ऑर्गन का मतलब है अंग, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अंग है, जैसे स्टोमस क्या है, ऑर्गन है, लंग्स क्या है हमारी, ऑर्गन है, किडनी क्या है हमारा, ऑर्गन है, सब क्या ऑर्गन है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जैसे स्टोमस हो गया, किडनी हो गई, हमारा लंग्स हो गए, इन सब के तीनों तीनों ऑर्गन के ग्रुप को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनाते हैं हमारे सिस्टम को। उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर हमने देखा सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन का मतलब है कि यहाँ पर एक से ज्यादा अंग प्रेजेंट है। उसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फेटिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा।
आपको इतना समझ में आया कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सिस्टम का बेसिक मीन है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब है ग्रुप ऑफ ऑर्गन के अंदर एक से ज्यादा अंग प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू को फॉर्म करेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन को फॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करेंगे, ग्रुप ऑफ सिस्टम ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे, ग्रुप ऑफ सिस्टम ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीन आपको समझा दिया। हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम को समझने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट सिस्टम हम स्टार्ट करने वाले आज, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। हम पहले देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और फिर बाद में देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है उसको समझेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। तो सिस्टम को मैंने समझा दिया आपको, सर्कुलेटरी क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो हम अब डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, सर्कुलेटरी क्या होता है और सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब सिस्टम का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट है कहाँ पर, यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट है तो कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है मुझे बताओ आप। हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मैंने आपको कल क्या समझाया था कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन, इन सबका क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन ऑर्गन के पास। इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ट्रांसफर होता है, जैसे कि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये क्या है, ट्रांसफर होगा, ये क्या है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ट्रांसफर होता है। अब मुझे बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन किस थ्रू होगा। ट्रांसपोर्टेशन है तो ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पर हम खाना खाए ऐसे है और उनके पास चला जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें परिवहन, कुछ ना कुछ माध्यम की, कुछ ना कुछ चीज की आवश्यकता एसेंशियल है, जिसके थ्रू हम जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफर कर सके, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को ट्रांसफर करने का काम कर सके। तो किसके थ्रू करेंगे हम, ऐसा हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है जिसके थ्रू हम ट्रांसफर करने का काम करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को। ऐसे काफी सारी चीजें हैं जिनको हम एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास ट्रांसफर करते हैं। ऐसा क्या कौन सा परिवहन है मुझे आप बताओगे। मैं आपको कल समझाया था कि ये क्या है हमारा, ब्लड है, क्या है, ब्लड, ठीक है। और ये क्या है हमारी, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। आप बोलोगे सर आपने ब्लड को क्यों लिया, आपने ब्लड को ही ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम क्यों लिया। हम ब्लड के अलावा और किसी अन्य चीज को भी ले सकते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, और किसी भी, हम किसी और किसी को भी ले सकते हैं ब्लड के अलावा। ब्लड को क्यों लिया आपने, मैं आपको बताऊं कि बॉडी के अंदर हर ऑर्गन की हर सेल होती है, वो कब काम करेगी, जब उसको एनर्जी मिलेगी। और उसको एनर्जी कब मिलेगी, जब उसको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब टाइम टू टाइम मिलेंगे। अब उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे मिलेंगे, ब्लड के थ्रू मिलेंगे। आप बोलोगे सर ब्लड को क्यों लिया, जैसे मुझे आप बताओ कि यार की ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट है, ब्रेन सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको भी देखे होंगे आपने कभी मूवी के अंदर, सीन के अंदर, कभी मूवी देखी होगी आपने तो मूवी के अंदर देखा होगा किसी के सिर पर चोट लगती है, वहां से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। आप क्या करना, अभी एक अभी पिन लेके आओ मम्मी की, और यहाँ पर अंगुली के अंदर चुबाओ, जैसे आप पिन को अपनी अंगुली के अंदर चुबाओगे वहां से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। पैर के अंगूठे को चुबाओ, वहां से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। अपने हाथ के यहाँ सुबह यहाँ से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। अपने पेट के पीछे कहीं भी आपके शरीर के अंदर आपको जहां मन करे वहां पर पिन को चुबो के देखो, वहां से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। ब्लड क्यों निकला, क्योंकि ब्लड वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए बॉडी के अंदर ब्लड निकलता है। इसलिए मैंने क्या किया कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और हार्मोन्स है उनको ट्रांसफर करने के लिए, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर करने के लिए ब्लड को लिया।
ब्लड को ही चुना, क्योंकि ब्लड को ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो अपनी बॉडी के अंदर कहीं भी आप कुछ भी पिन लगा के देखोगे वहां से ब्लड निकलेगा। ब्लड क्यों निकलेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, हर ऑर्गन के पास, हर सेल के पास ब्लड प्रेजेंट है। और ब्लड प्रेजेंट है तो ब्लड किसके अंदर प्रेजेंट है, ऐसे पूरी बॉडी के अंदर ऐसे फैला हुआ नहीं है, ब्लड किसी ना किसी पाइप के अंदर प्रेजेंट है। आप भी क्या करते हो कि बरसात के टाइम जब बरसात आती है, छत वगैरह में पानी पड़ता है, तो उस पानी को नीचे निकालते हो, बाहर निकालते हो छत के बाहर, किसके थ्रू निकालते हो, पाइप के थ्रू निकालते हो ना, कि पाइप के अंदर पूरा पानी निकालते हो, पाइप के थ्रू पानी को आगे निकालते हो। तो जैसे उसी तरह जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। एक ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का ट्रांसफर होता है, तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है तो ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखने वाले हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन के बाद देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्गन है हमारा ब्लड, ब्लड क्या होता है, फर्स्ट ऑर्गन ब्लड हो गया। सेकंड हो गया हमारा ब्लड वेसल, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखने वाले हैं कि जो सर्कुलेशन का काम है वो कैसे होता है, तो हमने देखा कि ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स है वो मिक्स होके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास जाते हैं। हमने देखेंगे क्योंकि ब्लड क्या होता है। पहले मैं ब्लड बताऊँ कि ब्लड होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जिसके अंदर फर्स्ट आ गया ब्लड क्या होता है, सेकंड आ गया ब्लड वेसल्स हो गई, सेकंड ब्लड वेसल्स हो गई। थर्ड ऑर्गन है वो लेंगे हम हार्ट के बारे में, हमारा हार्ट है उसके बारे में समझेंगे कि हार्ट क्या होता है। आप बोलोगे सर हार्ट क्यों लिया, तो ब्लड को समझ गया कि ब्लड के थ्रू होता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन से सब क्या है ट्रांसफर होता है, इसलिए हमने ब्लड को लिया इस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के अंदर। ब्लड वेसल्स इसलिए लिया कि ब्लड है तो ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, इसलिए ब्लड वेसल्स को ले लिया। तो लेकिन सर हमने हार्ट को क्यों लिया, हार्ट को क्यों लिया आपने, हार्ट को इसलिए लिया कि हार्ट है वही ब्लड को पंप करने का काम करता है, हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। हाँ तो मैं आपको समझा रहा था कि ब्लड लिया हमने, ब्लड क्यों लिया हमने, ब्लड इसलिए लिया हमने कि ब्लड के अंदर ही हमारे न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल्स इसलिए लिया क्योंकि ब्लड है तो ब्लड वेसल्स के अंदर ही बहता है। अब तीसरा है हार्ट, हार्ट को क्यों लिया सर, सर आपने हार्ट को क्यों लिया, हार्ट को मैंने इसलिए लिया बच्चों कि ब्लड है वो पंप ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। जैसे आपके घरों में पानी की मोटर होती है, आपका पानी पाइप के अंदर कब आता है, पानी के अंदर पाइप कब आता है, जब आप मोटर को चालू करते हो, जब आपकी मोटर चालू करते हो, आप मोटर को ऑन करते हो, पानी की मोटर को ऑन करोगे तभी तो पानी का प्रेशर है वो आगे निकलेगा पाइप के अंदर। आप पानी की मोटर ऑन मत करो, अगर पानी है वो वहीं की वहीं रह जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा, थोड़ी देर जाएगा फिर रुक जाएगा। पानी का जो बहाव है, पानी का जो फ्लो है वो कब चलेगा, जब आपकी मोटर, पानी की मोटर ऑन रहेगी। ये क्या है, हर में हमारे मोटर की तरह होता है, मोटर की तरह काम करता है हार्ट भी। जो जब पंप करेगा ना ब्लड को, तभी वहां ब्लड का जो फ्लो है वो होता जाएगा। बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो कब होगा, जब वहाँ हार्ट है वो फ्लो करेगा। यदि हार्ट ने फ्लो करना बंद कर दिया तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा, ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं होगा तो ऑर्गन की सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी हमारी डेथ हो जाएगी। देखा, इसलिए हम क्या बोलते हैं हार्ट को वाइटल ऑर्गन क्यों बोलते हैं, हार्ट को वाइटल ऑर्गन इसलिए बोलते हैं कि हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड का फ्लो होगा तो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, हार्मोन्स का ट्रांसफर होगा, हमारे ब्रेन सेल है, नर्वस सिस्टम में वो क्या करेंगे, कंटिन्यू काम करना स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू काम करते रहेंगे अपना और एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वो क्या है कि जब कब करेंगे, जब हमारा हार्ट है वो काम करेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गन के अंदर 3 टाइप के ऑर्गन देखने वाले हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती है और हार्ट क्या होता है। इन 3 टाइप के ऑर्गन को समझने वाले हैं इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा है ना, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ऐसा हो कि मैं समझाते चक्कर में आपको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा हो, आप ऐसे बोलो कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा आपको। अब तक मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन
बेसिक इनका मैंने आपको दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन का आज फिर से मैंने आपको समझा दिया पूरा डिटेल में। और फिर अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम ये हमारा क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखने वाले हैं थ्री टाइप के ऑर्गन, कौन कौन से? ब्लड, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखने वाले हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती है और हार्ट क्या होता है। हम मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इन थ्री टाइप के ऑर्गन के बारे में समझने वाले हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती है और हार्ट क्या होता है। इन तीन टाइप के ऑर्गन के बारे में समझेंगे इसके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट ऑर्गन है हमारा ब्लड। हम ब्लड को स्टार्ट करेंगे आज कि ब्लड क्या होता है, ब्लड को समझेंगे आज से हम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्गन है ब्लड, उसको स्टार्ट करने वाले आज से। इसको नोट से मेंशन कर लो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जिसके अंदर थ्री टाइप की ऑर्गन प्रेजेंट है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट प्रेजेंट है। इन तीन टाइप के ऑर्गन को समझने वाले हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्गन है उसका नाम है ब्लड। क्या नाम है? ब्लड। अब ब्लड क्या होता है मुझे समझाओ, ये ब्लड क्या होता है, ब्लड मुझे समझाओ, आप ब्लड क्या होता है। आप बोलोगे सर ब्लड में, आपको बताओ कि ब्लड है ना, फर्स्ट पॉइंट है ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट है ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब आपको लाइन समझ में आई क्या? कंसेप्ट क्लियर हमेशा करके चलो कि कंसेप्ट क्या है। मैंने बोला कि ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं ब्लड को। अब ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? लिक्विड का मतलब क्या है? लिक्विड का मतलब होता है जो बहता है। तो ब्लड है हमारा क्या है? लिक्विड टाइप का है। हमारे आप मैटर के अंदर थ्री टाइप की फॉर्म देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड। सॉलिड होती है, एक तो ठोस होती है, एक लिक्विड होती है, एक होती है वो द्रव अवस्था के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? सॉलिड होती है, एक होती है लिक्विड होती है। आप मुझे थर्ड जो स्टेट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे आप, ठीक है। तो ब्लड क्या है? लिक्विड है। ब्लड क्या है? लिक्विड है। अब कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव मतलब, कनेक्टिव मतलब क्या होता है? कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करने का। ब्लड का कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? कनेक्ट करने का। कनेक्ट किसे करना है? कनेक्ट मतलब कि एक ऑर्गन को प्लस दो दूसरे ऑर्गन, या फिर एक सेल को दूसरे सेल, ये हो गया कनेक्ट। आप बोलोगे सर आपने क्या लिख दिया? मैंने क्या बोला कि ब्लड क्या होता है? पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होता है। तो ब्लड क्या करता है कि एक ऑर्गन की, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड का ट्रांसफर करता है, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ट्रांसफर करने का काम करता है, एक ऑर्गन को फिर दूसरे ऑर्गन को फिर तीसरे ऑर्गन को। तो ये क्या करता है ब्लड? एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, तीसरे ऑर्गन को चौथे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करता है। वो मैंने वही लिखा, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्ट, कनेक्ट हमारा ब्लड करता है। तो इसमें क्या बोला इसको? लिक्विड कनेक्टिव। एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। इसलिए इसको क्या बोला? लिक्विड कनेक्टिव। टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब है, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। क्या बोला? टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। अब सेल का मतलब, ग्रुप ऑफ सेल मतलब कि एक सेल को दूसरे सेल से, दूसरे सेल को तीसरे सेल से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। तो ब्लड को क्या बोला? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है हमारा? लिक्विड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है कौन? ब्लड। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा ब्लड, ठीक है। क्लियर।
ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, etc। फर्स्ट पॉइंट है ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स। मैंने आपको समझा दिया कि ब्लड है और ट्रांसपोर्ट करता है किस किस को, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और हॉर्मोन्स को। ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन, ब्लड करता है। ब्लड क्या हुआ हमारा, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड का, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, उसको समझने वाले हैं आप। अब ब्लड का नेक्स्ट टॉपिक आएगा कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है वो समझेंगे। तो फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, प्लाज्मा होता है 55%, ब्लड सेल्स है इसके अंदर टोटल 3 टाइप की सेल प्रेजेंट है। फर्स्ट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। सेकंड है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। थर्ड है प्लेटलेट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स सब समझने वाले हैं कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है, 45% होती है, ठीक है। ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स अंदर देखेंगे, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड सेल्स क्या होती है। प्लाज्मा, ब्लड सेल्स देखने वाले कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा क्या होता है, वो ब्लड सेल्स क्या होती है। ब्लड सेल्स टोटल 3 टाइप की होती है हमारी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। वो आपको इतना डेप्थ में जाके नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद करना है कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स होती है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है और प्लेटलेट्स होती है। टोटल 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती है हमारी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स होती है वो कितने परसेंट प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, तो बोलूंगी 45% ब्लड सेल्स प्रेजेंट है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और प्लाज्मा कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, बोलूंगी 55% प्रेजेंट है हमारा प्लाज्मा ब्लड के अंदर। ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स 2 टाइप के होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा है वो 55% प्रेजेंट है और जो ब्लड सेल्स है वो 45% प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड सेल्स होती है वो 3 टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जिसका दूसरा नाम बोलो तो आप थ्रोम्बोसाइट होता है, ठीक है। तो आपको इतने डेप्थ में जाके नहीं पूछेगा। तो आज हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसका बेसिक वापस से समझा। उसके बाद देखा सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिक मीन। फिर देखा ब्लड, ब्लड से वेसल्स और हेड के बारे में। हमने देखा ब्लड क्या होता है, ब्लड का बेसिक इंट्रो लिया। उसका देखा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब समझेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड सेल्स क्या होती है। तब तक बाय बाय। यदि आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय। रिविजन करना, कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करना। बाय बाय।